बिहार में अभी दो ही चीजों की चर्चा हो रही है। पहला चर्चा हो रहा है भूमि सर्वेक्षण, और दूसरा जो सबसे गली गली और गांव गांव में चर्चा हो रहा है, टकराव की स्थिति बनी हुई है, वह है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर पर पूरे बिहार में हर जिले, हर प्रखंड, हर गांव से संग्राम छिड़ा हुआ है और तरह तरह की खबरें आ रही है। और जो स्मार्ट मीटर के मामले में कई तरह की गलतफहमियां हैं। कुछ स्मार्ट मीटर के बारे में लोग जानते भी नहीं है, कुछ स्मार्ट मीटर में भी कमियां हैं, और उन कमियों को लेकर ग्रामीण जो है से आक्रोशित है। कभी बिजली विभाग के कर्मचारी पर हमला हो रहा है, कभी ग्रामीणों पर केस हो रहा है। मतलब समझिए कि पूरा व्यवस्था तहस नहस नजर आ रहा है। कहीं लोग मीटर उखाड़ कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं लोग मीटर उखाड़ कर तोड़ रहे हैं, और इसी तरह की जो तरह तरह से तस्वीरें आ रही हैं, ये पूरे बिहार आखिरकार क्यों नहीं किया जाए, आखिर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच गाहे बगाहे बिजली विभाग में है थोड़ी थोड़ी राहत वाली भी खबरें दे रहे हैं कि लोग ग्रामीण मान जाए। तो सुनील, हम चर्चा करेंगे, इससे पहले हम अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पुराने पार्टनर, आप लोगों के चहेते सुनील बॉबी हैं। तो सुनील, यह जो मीटर पर संग्राम, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर पर संग्राम मचा हुआ है, इसके पीछे जागरूकता का अभाव है या मीटर में कमी है? देखिए, कुछ तो जागरूकता की कमी भी है और कुछ बिजली विभाग वालों पर भी नहीं कमी है। हमने एक सोशल मीडिया पर देखा, पढ़ रहे थे जी। एक पटना के ही एक जाने माने लोग लिखे थे फेसबुक पर कि मेरे ऑफिस में बिजली कट गई। हमने देखा कि कट गई है तो रिचार्ज करना पड़ेगा, लेकिन हमने देखा तो रिचार्ज भी बाकी था। फिर भी मैंने रिचार्ज किया, और नियम है कि 10 मिनट के अंदर में आ जाएगा बिजली, लेकिन 12 घंटा 13 घंटा के बाद भी नहीं आया। तो यहाँ पर जो है बिजली विभाग की थोड़ी सुस्ती है। दूसरी बात जो है कि स्मार्ट मीटर लगने से लोगों को फायदा है, इस बात को समझनी चाहिए। अगर हमें कहा जाए कि आपको जितना पैसा है उतना बिजली मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। हम जैसे पैकेट में जितना पैसा रहता है उतना खरीद कर पाते हैं, तो उतना ही जितना हमारे मीटर में रिचार्ज रहेगा उतना बिजली चलेगा। बिजली विभाग वाले ना कम लेंगे और ना ही बेसी लेंगे, और जो ये काम हो रहा है तो वह बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं जो बिजली विभाग को स्मार्ट मीटर में सुधार कर देना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि अगर आप जान रहे हैं, जैसे बोले कि स्मार्ट मीटर से फायदा है, आप जान रहे हैं कि फलाना दवाई से इस दवा हमको इस बीमारी में फायदा करता है, तो आप दवा खा लीजिएगा। जब तक डॉक्टर नहीं रहेगा, उस दवा के बारे में नहीं जानिएगा, डोज के बारे में नहीं जानिएगा। तो स्मार्ट मीटर के बारे में दोस्तों, जो खास करके कहा जो बताया जा रहा है कथित रूप से कि स्मार्ट मीटर में बहुत अभी खामियां हैं, ट्रायल के रूप में इसको ही लिया जाए। जो बिहार में सप्लाई हो रहे हैं स्मार्ट मीटर, जिसमें जो बताया गया है अब तक, जिसमें कहा जा रहा है कि टर्म बुला रहे हैं डीओडी सिस्टम शायद है कि डे बाय डे आपकी बिलिंग होगी। बिलिंग जो सबसे पहला जो सवाल उठता है, टैरिफ के हिसाब से आपकी बिलिंग होगी, कि यानी कि दिन का जो पीक आवर है, मान लीजिए 12 बजे दिन में जो टैरिफ का रेट रहेगा प्रति यूनिट कुछ रहेगा, जो शाम में जो 7 बजे से 9 बजे के बाद जो बिजली का जो बिल है, जो ज़्यादा मतलब वो क्रूशियल टाइम है, मतलब ज़्यादा मतलब उसमें बिजली खपत होता है, उस समय आपका जो मीटर उठेगा, जो यूनिट रहेगा, उसका रेट कुछ होगा, रात के समय कुछ रेट होगा। अब इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, और मैं सुन लीजिए अभी तो विभाग के अधिकारियों ने के सामने इस तरह की बातें बोले गए, अधिकारियों ने उस बात का खंडन नहीं किया, तो मैं इस बात पर। दूसरी बात यह है, अब किसी के घर में बिजली की खपत एक साथ माने 100 kb का है, 1 kb का है, मान लिया 1 kb का है, 2 kb का है, तो उस हिसाब से अपना लोड का मीटर लगवाते हैं, सेटिंग करते हैं, जो लिखते हैं आप देते हैं। बताया जा रहा है कि अगर आपका 1 kb का आपका कनेक्शन है, और अगर जैसे ही 1 kb से ज़्यादा 10 यूनिट भी होगा, तो आपको 1100 रुपया पेनल्टी के साथ फाइन काटा जाएगा। तो इसको दूर करने की जरूरत है, ये भी मीटर में कमी है। एक जो बताया गया, उपभोक्ता के द्वारा बताया गया कि मीटर का रिचार्ज खत्म हो गया, मैसेज आया,
उसके बाद कहा गया कि आपका माइनस में जा रहा है, काट दिया जाएगा, लाइन काट दिया जाएगा। बिजली वो उपभोक्ता ने रिचार्ज नहीं करवाया, बिजली कट गई। बिजली कटने के बाद भी लाइन नहीं है घर में, उसके बाद भी जब दोबारा वो मैसेज चेक किया तो उसमें बिल आ ही रहा था, यूनिट उठ रहा था। अब तो बिजली है भी नहीं, अब बिजली घर में कट गया क्योंकि रिचार्ज खत्म है। तो इस तरह के जो खामियां हैं उसे दूर करनी चाहिए। इसे दूर करने की जरूरत है। और खास करके लेकिन जो विभाग जो है, विभाग कुछ नया आदेश भी दिया है, नए अपडेट भी आए हैं। और वो अपडेट कहाँ से आए हैं, मतलब जो हमको तो लगता है कि असली समस्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ एक आध व्यक्ति से कंप्लेन किया होगा कि अगर रात में हमारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो हम रात में क्या करेंगे। तो रात में तो उसके लिए एक नया अपडेट तो आया है विभाग का, उस पर हम बात करेंगे पहले। लेकिन जो बिजली के पहले मैं डॉक्टर का जो सलाह दिया कि हम दवा कैसे उपयोग करेंगे, जब डॉक्टर ने जब स्मार्ट मीटर के बारे में, ज़्यादा ग्रामीण जनता है जो स्मार्टफोन नहीं चलाना जानती है, तो स्मार्ट मीटर के बारे में क्या समझेगी, कैसे उसका टैरिफ है, क्या है, कोई जानकारी नहीं है। और जब यह पुराना जो सिस्टम मीटर में तो लोगों के साथ इतना धोखाधड़ी हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज में तो और हो सकता है। या लोगों के मन में होगा नहीं होगा, हम दोनों इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसको हम आप तक पहुंचाना जरूर चाहते हैं। अब नया अपडेट जो आया है सुनील आप बताइए। देखिए, बता दें कि जहां जो भी बातें आ रही है, तो विभाग कुछ भी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसमें सुधार करना चाहता है। जो भी हाईटेक चीजें आते हैं तो उसमें कुछ असुविधा होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। तो बिहार में स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत अब मिलने जा रही है, मिलने वाली है। अब रात में बिजली का रिचार्ज अगर खत्म हो जाता है तो अब बिजली को काटी नहीं जाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा उपभोक्ताओं को मिल गई है। अच्छा। कार्यपालक अभियंता सूरज कुमार वर्मा ने मीडिया को बताया है कि वर्किंग आवर में पैसे खत्म होने पर ही बिजली कटेगी। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को हाईटेक सुविधाएं मिलेगी और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी। तो बिलिंग में तो पारदर्शिता लाना जरूरी है, क्योंकि सबको आवाज निकलता है कि जो बिलिंग है उल्टा पुल्टा आ रहा है। ये आज ही नहीं, स्मार्ट मीटर लगने से ही नहीं, पहले से भी यह समस्या आई है। पहले से जो स्मार्ट मीटर नहीं, लोकल मीटर था, तो उसमें भी था कि एक बल्ब जला रहे हैं, हमारे यहाँ 10,000 का आ गया है। कोई होता था कि 4 को 5 को बल्ब जल रहा है और 4 को हमारे यहाँ पंखे चल रहे हैं और 2 लाख का बिल आ गया है। वो पहले से भी चलता। तो इस पर विभाग अगर सोच को सुविधा करे। सुनिए, अब सुनील, अगर यह बात है कि समस्या यह नहीं है कि अगर 2 लाख का बिल आ जाता था 2 पंखे पर, तो क्या उपभोक्ता 2 लाख जमा कर देते थे? परेशान तो होते थे ना, परेशान होते थे, लेकिन आवेदन देकर जाते थे ना अधिकारी के पास कि हमको यह कंप्लेन है। तो उसके बाद उसका मैनेजमेंट होता था, एक कोर्ट में जाने तक का उनके पास अधिकार था और उनका बिल सेटलमेंट होता था। लेकिन अगर कोई रिचार्ज करवाया और उसमें गड़बड़ी मीटर में है, जैसा बताया जा रहा है, करवाया एक दिन भी नहीं चल जाएगा, तो कहाँ जाएंगे उपभोक्ता, किसके पास जाएंगे? वो सवाल उसके लिए भी तो है, उपभोक्ता न्यायालय भी है, कोर्ट भी है, सब चीज पर होता है चर्चा। लेकिन विभाग को एक काउंटर इसके लिए बनानी चाहिए। एक बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो जनता स्मार्टफोन नहीं चलाना जानते, वो कहाँ से उपभोक्ता कार्यालय में दौड़ लगाएगा? एक मजदूर कैसे दौड़ लगाएगा? अच्छा, दूसरा बात क्या है, खोलना चाहिए जो कि ऑनलाइन उससे बात हो। देखिए, एक बात और है, जो बीपीएल धारी परिवार है, जिसको खाने के लिए भी आप अनाज देते हैं, बिल्कुल, उसको कह रहे हैं कि आप बिजली जलाने से पहले पैसा दे दीजिए। बिजली जलाने से पहले अब वो 3 सेर कमाता है तो खाता है। तो अगर वो मान लिया कि पहले ही पैसा अगर 200 रुपया कमाता है, या 200 रुपया का रिचार्ज कर लिया, 200 रुपया का रिचार्ज कर लिया, मजदूरी जो गांव में मजदूरी है 300 रुपया मजदूरी है, तो 200 रुपया का रिचार्ज कर देगा पहले, तो खाएगा क्या? वो खाएगा क्या पहले? मेरा कहना है कि बिहार जैसा स्टेट जहां अभी घोर जागरूकता का अभाव है, लोग गरीबी रेखा से नीचे, जो आपका आंकड़ा बता रहा है, जब विशेष राज्य की आप दर्जा की मांग करते हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं कि हम पिछड़ा है, हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है, सरकार मांग कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में बिहार के लोगों को, जो बीपीएल परिवार है, पहले उनको फ्री में कनेक्शन दिया गया था, हमको भी याद है, उसके बाद बिल भेज दिए, हालांकि वो भी मामला सेटलमेंट हो गया। तो ऐसे लोगों को
इस मीटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गलतफहमी है। जहां आपको फ्री में वैसे लोगों को बिजली देना चाहिए था, आप स्मार्ट मीटर लगा के एडवांस में पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि पहले आप बड़े बड़े उद्योगों, अधिकारियों, अफसरों के घरों में मीटर लगवा दीजिए। वहां से आपकी पारदर्शिता, अरे जो राजस्व की बात है, बिजली विभाग को घरेलू जो उपभोक्ता, ग्रामीण उपभोक्ता से कितना राजस्व मिलने वाला है? राजस्व तो ज्यादा बड़े बड़े फैक्ट्री और व्यवसायिक लोग से ही मिलने वाला है। तो वहां अगर स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो बिजली की चोरी सरकारी कार्यालयों में भी लगेंगे। वो जानकार भी हैं, उनके साथ धोखाधड़ी भी नहीं होगा। लेकिन इन जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब है, जो गांव में रहते हैं, उनके साथ तो बहुत सारा परेशानी है, बहुत परेशानी है। खास करके इसलिए विरोध हो रहा है। विरोध के जड़ में अभी बता दीजिए भैया कि जो भी कुछ मतलब कि नया अपडेट है, या विभाग क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हुए आप सारी बात को समेटिए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ज्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं बिल्कुल, लेकिन बहुत चीज क्लियर हुआ है इसमें। तो इसमें विद्युत बोर्ड ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कहा जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है कि उससे मुक्ति दिलाने के लिए गांव और शहर दोनों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और लगातार दबाव भी बना रही है सरकार। अब बिजली विभाग स्मार्ट मीटर को लेकर एक अपडेट जारी किया है। जो गलतफहमी थी कि अगर रात में बिजली कट जाएगा तो क्या करेगा, तो इसी संबंध में जो नया अपडेट जो आया है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को हाईटेक सुविधाएं मिलेगी और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी। और खास करके जो परेशानी होने वाला है कि अगर आपके रात में पैसा खत्म हो गया, स्मार्ट मीटर में अगर आप रिचार्ज करवाए और रात में खत्म हो गया, तो वैसी परिस्थिति में आपको जो है रात में बिजली नहीं कटेगी। जो वर्किंग आवर है, दिन का जो डे है, 10 बजे से 4 बजे के बीच में ही बिजली काटी जाएगी, उससे पहले आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। अब लेकिन फिर भी जो विभाग का कहना है कि इसको से बिजली चोरी में मदद मिलेगी, लेकिन जो उपभोक्ता चोरी करेगा, जो विभाग चोरी कर रहा है, वो उसको कैसे रोकने में सवाल उठता है। इसका पूरा मोबाइल मिलता रहेगा, पहले ही बता दिए हैं। अब एक और है कि स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य एकदम कर दिया गया है, जैसा विभाग का कहना है कि एकदम साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर मतलब हर घर में लगाना जरूर है। इसमें अगर विरोध करेंगे तो बिजली का कनेक्शन काट देंगे। लेकिन अभी जो ताजा मामला आ रहा है, जगह जगह से कहीं बिजली विभाग और उपभोक्ता आमने सामने हैं। कई जगह से पटना से खबरें आ रही है, औरंगाबाद जिला से खबरें आई, औरंगाबाद के अंबा से खबर आ रही है, हसपुरा से खबर आ रही है। तो वहाँ जो है कि पब्लिक और बिजली विभाग के अधिकारी आमने सामने जो स्मार्ट मीटर में पैसा खत्म होता है या बिल क्या हुआ, तो केवल वो अपने स्मार्ट मीटर में ही देख सकते हैं कि उनको कोई सूचना भी मिलता है। मोबाइल पर सूचना आएगी, मोबाइल पे सारी सूचना मिल जाएगा, मोबाइल को रजिस्टर्ड किया जाएगा, मोबाइल तो रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो वही तो बात है, जो ग्रामीण जो मजदूर वर्ग कर रहा है कि तो पढ़ने भी नहीं करता, क्या बताइए क्या नहीं बताइए, वो क्या पता है, जानता है उसके लिए एक क्लिक पर सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले व्यक्ति को डिजिटल कीजिए, तब लोग सब चीज डिजिटल है। एक गांव में ऐसा बात हुआ है, अपडेट सामने अपने अखबारों में देखा होगा कि प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध करने पर पूरे गांव का ही बिजली काट कर दिया गया। फिर डीएम के बीच बचाव करने के बाद में 72 घंटे के बाद बिजली मिला। नहीं, उसके बाद भुगतना भी पड़ा है उसी यहाँ पे। और एक जगह से खबर यह आई कि गांव का बिजली गुल कर दिया गया। वही और उसके बाद जब ग्रामीण जो है से सड़क जाम कर दी, और उन्हें सड़क जब मतलब समझिए कि पहले तो मीटर नहीं लगाया तो पूरे गांव को बिजली काट दिया, उसको गांव वालों ने भी सबक सिखा दिया। अरे भोजपुर जिले के शायद यह खबर आई थी, भोजपुर के बामपाली गांव से खबर थे, स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में आरा बक्सर 4 लेन को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे गाँव की बिजली काट दी थी। तो जब टायर जला के प्रदर्शन किया, फिर वहां बिजली बहाल किया करना पड़ा। तो यह स्मार्ट मीटर का जो संग्राम है, इसको थमने का नाम नहीं ले रहा है। और विभाग जो छिटपुट जो नया अपडेट दे रहा है, तो हमारा सुझाव यह है कि स्मार्ट मीटर के बारे में पहले जागरूकता अभियान चलाया जाए और लोगों को विश्वास में लिया जाए कि इससे किसी तरह का नुकसान उपभोक्ताओं को नहीं होगा। तब स्मार्ट मीटर पहले बड़े व्यवसायियों, नेताओं, अफसरों के घरों में लगाते हुए जब लगेगा कि स्मार्ट मीटर पर अपडेट भी वीडियो के माध्यम से हम लोग लाते रहेंगे। फिलहाल हम लोग दर्शकों से इजाजत देते हैं। स्मार्ट मीटर का लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप जरूर बोलिएगा। और दोस्तों, आप
वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं और स्मार्ट भूलिएगा। मीटर को लेकर क्या क्या परेशानी और समस्या आ रही है कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी समस्या के निवारण को लेकर वीडियो बनाते रहें, पदाधिकारियों से बात करें आपकी समस्या को लेकर। अब हम आपसे विदा लेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।